Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. आपकी JKSSB असिस्टेंट कंपाइलर के लिए क्लासेस जो है वो स्टार्ट हुई हुई है, जहां पर हमने इंग्लिश की कुछ क्लासेस अपलोड की है, स्विक्स की क्लासेस जो है अपलोड कर रहे हैं और उससे पहले जो हिस्ट्री की क्लासेस है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जो है वो ऐड कर दी गई है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो अगर आप होम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आके जो है आप होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारे जो है इसमें जो है आप यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को जो है लाइक कीजिए, वहां से ज़रूर जुड़िए। कोई भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर या जो दूसरी चीज़ें होती है एग्ज़ाम के रिलेटेड, वो उस पे अपलोड की जाती हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का हम पहला टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है आप अपनी क्लासेस में बचपन में भी पढ़े होंगे, 8, 9, 10th में, तो थोड़ा बहुत कांसेप्ट होगा, बट यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो क्या होता है फंडामेंटल राइट्स? जैसे कि हमने लास्ट टाइम डेमोक्रेसी में कुछ राइट्स के बारे में बात की थी और आज उन्हीं राइट्स को हम पढ़ रहे हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है, अगर हम अपने आइन की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो फंडामेंटल राइट जो मेंशन किए गए हैं वो पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है आप याद करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को जो है हमारे आइन में जो है पार्ट 3 में जो है मेंशन किया गया है, याद रखेंगे। अब कौन-कौन सा आर्टिकल जो है वो इससे डील करता है? जो आर्टिकल जो है 12 से लेके 35 तक जो है वो डील करते हैं फंडामेंटल राइट से। बट यहाँ पर भी आपको एक बात याद रखनी होगी, बेसिकली जो फंडामेंटल राइट है वो फ्रॉम द आर्टिकल 14 से लेके 32 तक है। बट यहाँ पर मैंने आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है कहा है। बेसिकली फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 14 से लेके 32 तक जो है वो है। बट यहाँ पे जो आर्टिकल 12 है और 13 है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है इन राइट्स का, और आर्टिकल 33 है, 34 है, 35 है, ये कंक्लूजन है। तो इस वजह से हम आर्टिकल जो है 12 से लेके 35 तक मान सकते हैं। पर आपके ऑप्शन में जो है आर्टिकल 14 या से लेके 32 अगर दिया गया होगा तो उसी को आप मार्क सही करेंगे। बट क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें आगे। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सीधी बात जो है ये पूछी जाती है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन होगा कि जो कंसेप्ट है हमारा फंडामेंटल राइट जो है, आपको पता है कि हमने जो आइन जब बन रहा था हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के आइन को पढ़ा और वहां से जो है चीजें बारोज की है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट आया है हमारे आइन में, वो कहाँ से लिया गया है? वो हमने बारो किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए से। अमेरिका के आइन से जो है हमने फंडामेंटल राइट का जो है वो कंसेप्ट लिया है। तो यहाँ पर आपके 3 से 4 जो है आपके ऑब्जेक्टिव बन गए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो बनता है फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, दूसरा ऑब्जेक्टिव बनता है कि ये हमारे पास 14 से 32 में डिस्कस किया गया है, तीसरा बनता है आपके पास यूएसए से लिया गया है, और यहाँ पर चौथा बनता है कि आर्टिकल 12 से लेकर 13 को इंट्रोडक्शन कहा जाता है और आर्टिकल 33, 34, 35 को जो है वो कंक्लूजन कहा जाता है, जिसमें कंक्लूजन डिस्कस किया गया है। तो जैसे कि हमने अभी मेंशन किया, ये हमने जो है अमेरिका यूएसए से लिया गया है और यूएसए में जो है इसे फंडामेंटल राइट नहीं कहा जाता, बल्कि कहा जाता है बिल ऑफ द राइट्स। याद रखेंगे यूएसए में इसे क्या कहा जाता है। बढ़ेंगे आगे, अब एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे जब हमारा आइन बना था तब जो फंडामेंटल राइट्स थे वो टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, और आज के टाइम में जो है फंडामेंटल राइट जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द 6 फंडामेंटल राइट, हमारा जो आइन है वो 6 फंडामेंटल राइट्स को जो है वो डिस्क्राइब करता है। और ये जो 6 फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे आइन में जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है, ये अनलिमिटेड है एंड एब्सोल्यूट है, ठीक है। सॉरी, दे आर नॉट अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड नहीं है और एब्सोल्यूट है। कहने का ये मतलब कि यहाँ पर जो है इन फंडामेंटल राइट्स की जो है कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन जरूर है। हर वक्त जो है फंडामेंटल राइट जो है हम क्लेम नहीं कर सकते, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम में है तो उस टाइम जो है हमारे राइट्स जो है वो सस्पेंड किए जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर नॉट अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है हर राइट में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी गई है, ठीक है। बट इन्हें हम फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्यों कहते हैं? बुनियादी हक जो है हमारे
क्यों कहा जाता है इसे? बिकॉज़ दे आर गारंटीड एज़ वेल एज़ प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो है इसकी गारंटी जो है खुद आइन देता है हमें, और आइन ये भी कहता है कि इसकी प्रोटेक्शन भी हम खुद करेंगे। ठीक है? मतलब कि ठीक है कि एक तो ये हर किसी सिटीज़न को दिया गया है, चाहे उसका रिलीजन कोई है, उसकी कास्ट कोई है, उसका कलर कोई है, उसका जेंडर कोई है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ कोई है। मतलब कोई भी रीजनल बैरियर नहीं है यहाँ पर, ना ही रिलीजियस बैरियर है। हर किसी को जी के लिए जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो सेम है। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे सस्पेंड होते हैं, क्या होता है। तो देखिए इमरजेंसी के ही टाइम में जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है वो सस्पेंड किया जाता है। बट यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट ऐसा है जिसको सस्पेंड नहीं किया जाता, वो है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। याद रखेंगे, राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इस फंडामेंटल राइट को जो है वो सस्पेंड नहीं किया जाता है इमरजेंसी के दौरान भी। और जो सस्पेंड करता है वो कौन होता है, अगर आपको कभी पूछा जाए, वो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो जो है इन फंडामेंटल राइट्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। देखिए, when the rights are suspended during the emergency, a citizen cannot move to the court for the enforcement of his right. जब कभी फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड किया जाता है प्रेसिडेंट के जरिए, तो जो भी सिटीजन होता है वो कोर्ट नहीं जा सकता। पहले हमने पढ़ा, यहाँ पर ये चीज हमने पढ़ी थी कि फंडामेंटल राइट जो है उसकी प्रोटेक्शन जो है वो आइन करेगा, बट इमरजेंसी के वक्त जब इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, तब आप जो है वो कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम बेसिकली बात करेंगे, ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये जुडिशिएबल होंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये जुडिशिएबल होते हैं, और हम कह सकते हैं जस्टिसेबल होते हैं। मतलब अगर कोई भी आपको लगता है कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट की जो है वायलेशन की गई है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एंड जुडिशिएबल, एंड ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो है अगर उसकी जो है वायलेशन की गई है, तो आप कोर्ट जो है वो जा सकते हैं। तो यहाँ पर इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, जेंडर, हर कोई जो है कोर्ट जा सकता है। सो देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि मैंने कहा था पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे हमारे आइन में मेंशन किए गए, और आज के टाइम में जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हर कोई फंडामेंटल राइट्स को जो है हम पढ़ेंगे अपने सक्सेसफुल लेक्चर्स में। पहला हमारे पास कौन सा होगा, राइट टू इक्वालिटी है। सेकंड फंडामेंटल राइट होगा राइट टू फ्रीडम है। थर्ड हमारे पास होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। फोर्थ होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फिफ्थ होगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। एंड सिक्स्थ होगा राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट टू इक्वालिटी में किन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, ये हम जानेंगे। पहला स्टेप जो होगा, आपको ये पूछा जा सकता है राइट टू इक्वालिटी को किस किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, आर्टिकल 14 डील्स विद, आर्टिकल 15 डील्स विद, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो आप याद रखेंगे, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। क्या कहता है आर्टिकल 14? सबसे पहले हम आर्टिकल 14 को देखेंगे। तो इक्वलिटी की बात की गई, आप एक बात समझेंगे, राइट टू इक्वलिटी जो है, जैसे कि हर किसी को अगर इक्वल करना है, ला के सामने हर किसी को कानून की नज़रों में इक्वल करना है, तो ये जो टाइटल थे, जैसे कि राजा महाराजा के टाइटल थे, राय बहादुर, खान बहादुर, या डिफरेंट महाराजा किसी के साथ लगा होगा, ठीक है, तो इन टाइटल्स को जो है हटाना ज़रूरी था, ताकि हर कोई इंसान जो है वो इक्वल हो जाए। और राइट टू इक्वालिटी में ही जो है ये काम किया गया है, इन टाइटल्स को जो है वो एबॉलिश किया गया है। बट यहाँ पर मिलिट्री में एक्सेप्शन रहती है, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए टाइटल यूज करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर के लिए यूज करते हैं, और मिलिट्री में जो है वो आज भी यूज किए जाते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, इस तरीके से किए जाते हैं। तो आर्टिकल 14 जो है वो डील करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कि हर कोई जो है लॉ के सामने, कानून की नजरों में जो है हर कोई इक्वल है, और हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी कानून की तरफ से। तो राइट टू इक्वलिटी हैज एबॉलिश द टाइटल्स लाइक राय बहादुर, खान बहादुर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे चलेंगे, आगे आर्टिकल्स देखेंगे।
तो आर्टिकल 15 जो है वो किससे डील करता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ डिस्कस्ड इन विच आर्टिकल, और नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आर्टिकल 15, 16, 17, 18। तो आप सही मार्क करेंगे आर्टिकल 15। तो याद रखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on the basis of religion, caste, color, gender and the place of birth is Article 15. आर्टिकल 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जो है ऐसा तो नहीं है कि कोई भी फॉर्म निकलेंगे, कोई भी एम्प्लॉयमेंट का नोटिस निकलेगा तो उसमें कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, पार्टिकुलर रीजन के लोग, ये इस तरीके से जो है कोई भी सेक्शन सोसाइटी का जो है वही अप्लाई करेंगे, वही उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हर किसी के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। बट वहीं पर जो है आर्टिकल 70 में बात करता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की अबोलिशन के लिए किस में बात की गई है? आर्टिकल 17 में जो है बात की गई है, याद रखेंगे। आर्टिकल 17 जो है वो किससे डील करता है? अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी से जो है वो डील करता है। तो आगे देखेंगे आर्टिकल 18 जो है, और आर्टिकल 18 जो है राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 18 में इसी ने जो है अबॉलिश किया हुआ है। इसी के तहत जो है अबॉलिश किए गए हैं टाइटल्स, जो मैंने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किए। बट अभी भी हम जो है वो मिलिट्री में जो है वो टाइटल जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। और एजुकेशन से रिलेटेड भी, जैसे किसी के नाम पे प्रोफेसर लग गया, इस तरीके से जो है वो हम जो है वो यूज करते हैं। तो किसी के नाम से पहले डॉक्टर लग गया, इंजीनियर लग गया, तो वो हम जो है आज भी यूज करेंगे। देखिए, आगे हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 20, 21, फिर आर्टिकल 22। इस तरीके से हम जो है सारे फंडामेंटल राइट्स को जो है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पढ़ेंगे इस तरीके से, फिर हम इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो भी लेक्चर्स जो है आगे आती जाएंगे, सारा जो है वो डिस्कस होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके बारे में जो भी आपका सिलेबस है सारा जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो है वो सारा कुछ जो है बनाए हैं, और टाइम लगेगा चीज़ों को जो है अपलोड करने में, वीडियोस बनाने में टाइम लगेगा। कुछ चेंजेस लानी है इनमें, वो करूँगा मैं पहले एडिटिंग अच्छे से, फिर जो है ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें अपलोड करेंगे, ठीक है। तो वीडियोस को जो है उनकी नोटिफिकेशन के लिए जो है आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी हम अपलोड करें आपको जो है वो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।